आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले वह शिक्षक जो बच्चों का भविष्य गढ़ते हैं, अब खुद अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर है। सवाल सिर्फ वेतन का नहीं है, सवाल है सम्मान, अधिकार और उस भरोसे का जो सरकार की गारंटी से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में सहायक और समग्र शिक्षकों की सालों पुरानी समस्याएं आज भी जस की तस बनी हुई हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर कल जगदलपुर में शिक्षकों का गुस्सा खुलकर सामने आया। मोदी की गारंटी के तहत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों शिक्षक एकजुट हुए, एक दिवसीय धरना दिया और रैली निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना साफ है कि उन्होंने बार बार आवेदन, निवेदन और ज्ञापन दिए, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी नतीजा शून्य है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इस चेतावनी को गंभीरता से लेगी या फिर शिक्षकों को अपने हक के लिए और बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आइए देखते हैं जगदलपुर से हमारे संवाददाता निखिल देवांगन की ये खास रिपोर्ट। बात करने आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले जगदलपुर जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें 4 सूत्री मांगों ये संगठन रखी हुई है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले सैकड़ों शिक्षक जगदलपुर में एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद शिक्षकों ने रैली के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोदी की गारंटी के तहत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने रैली निकालते हुए माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं प्रमुख सचिव के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से मांगे लंबित हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष देवराज खूटे ने कहा कि यह सभी मांगे मोदी की गारंटी में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों से लगातार ज्ञापन और आवेदन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक कर दिया जाएगा। प्रथम मांग जो है सहायक शिक्षकों को वेतन विसंगति दूर कर क्रमबद्ध वेतनमान देना, जो मोदी की गारंटी में है। माननीय मोदी जी, जिसे राज्य सरकार ने कहा थी गारंटी की गारंटी, लेकिन राज्य सरकार भूल गई है कि इतना बड़ा नाम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, लेकिन 2 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी जो गारंटी, मोदी गारंटी आज तक पूरी नहीं हुई है, जिसे लेकर हम आंदोलन पर बैठे हैं। और क्रमबद्ध वेतनमान भी हमारी मोदी की गारंटी में शामिल है, लेकिन इसके लिए हम शिक्षक में सुप्रीम कोर्ट से लड़के जीत के आ गए हैं, लेकिन आज तक मोदी की गारंटी होने के बावजूद भी हमारी मांगी पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण हम आज धरना प्रदर्शन पर मजबूर हुए हैं। अगर फेडरेशन की प्रमुख मांगों की बात करें तो वह यह है, सहायक शिक्षकों के वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर क्रमोन्नत वेतनमान प्रदान किया जाए। प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवाकाल की गणना करते हुए समस्त शासकीय लाभ प्रदान किए जाए। पूर्व नियुक्ति शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता समाप्त की जाए। बीएसके ऐप को निजी मोबाइल में डाउनलोड करने की बाध्यता समाप्त की जाए। वर्तमान की 4 मांगे हैं। पहला है वेतन विसंगति दूर करो, दूसरा है प्रथम नियुक्ति से सेवा गणना की जाए और हमारा समयमान वेतनमान दिया जाए, और तीसरा हमारा मांग है कि टेट की जो अनिवार्यता है उसको समाप्त की जाए। 20-20 साल 25-25 साल नौकरी कर चुके हमारे शिक्षक अपने पेंशन की पात्रता से भी वंचित रखा गया है। चौथी हमारी महत्वपूर्ण मांग थी कि बीएसके ऐप को समाप्त किया जाए। हमारे मेहनत की कमाई हैक हो सकती है, हर तरह से इसके दुष्परिणाम है। हमारे मुख्य 4 मांगों को लेकर हमने आज धरना प्रदर्शन किया। हमें उम्मीद है कि शायद सरकार हमारी 4 मांगों को अनिवार्यता लेकर पूर्ण करेगी। इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संभाग प्रभारी कैलाश चौहान, जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष देवदास कश्यप, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, शिक्षक संघ एवं अन्य कर्मचारी संगठनों का समर्थन मिला है।
विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर हड़ताल में शामिल हुए हैं। वहीं संघ का कहना है कि एलबी संवर्ग के शिक्षक वर्ष 1995 से 1998 के बीच नियुक्त हुए और तब से लगातार सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी सेवा अवधि की सही गणना नहीं की जा रही है। इसी अनदेखी का नतीजा यह है कि कई शिक्षकों को पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संघ ने बताया कि सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद कई शिक्षक आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि कुछ सेवानिवृत्त शिक्षक रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने को मजबूर हैं। शिक्षकों का कहना है कि वर्षों तक शिक्षा सेवा देने के बावजूद उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाई है। वहीं छत्तीसगढ़ जागरूक शिक्षक संघ ने राजनीतिक वादों का भी उल्लेख किया है। संघ ने बताया कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने, क्रमोन्नत वेतनमान देने और पेंशन बहाली का वादा किया था, लेकिन सरकार बने 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद इन वादों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह आंदोलन सिर्फ मांगों का नहीं है, बल्कि शिक्षकों के अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी है कि वह अपने वादों पर कब और कैसे अमल करती है। 2018 में हमारी जो सिविलियन हो गया उससे माना जा रहा है, जबकि हमारा नीति 2005 के 1998 के है, कई शिक्षक 2008 के है, तो उसमें मतलब बहुत सारे विसंगतियां हो रही है क्योंकि पूर्ण पेंशन पात्रता नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरी है जो टेट की अनिवार्यता लागू किया गया है, और जो नियुक्ति के समय टेट के कोई नियम नहीं था, लेकिन अभी उसको अनिवार्य करने का शासन की ओर से सही नहीं लगता, वो सही नहीं है। और चौथी मांग है हमारी जो VSK ऐप ऑनलाइन का अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो पूरी तरह मतलब सरकार अपनी डिवाइस दे दे या फिर उनकी जो भी मोबाइल उपलब्ध करवाना चाहते हैं उसके माध्यम से करवा सकते हैं। हमारी मांग लंबे समय से चल रही है, इस मांग को पूरी नहीं करती है तो हमें आने वाले समय में मतलब हमें पुनः आंदोलन की आवश्यकता पड़ सकती है और हमें इसमें लगातार बने हुए हैं। तो जगदलपुर की सड़कों से उठी यह आवाज सिर्फ एक दिन के धरना प्रदर्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों शिक्षकों की पीड़ा की कहानी है जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दी है, लेकिन आज अपने ही अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एलबी संवर्ग के शिक्षक हो या सहायक शिक्षक, सभी की मांग एक ही है, सेवा की सही गणना, वेतन में न्याय और सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षित जीवन। शिक्षकों का कहना है कि राजनीतिक मंचों से किए गए वादे आज भी फाइलों में बंद है। पेंशन जैसी बुनियादी सुविधा के बिना कई शिक्षक बुढ़ापे में आर्थिक संकट झेल रहे हैं। यही वजह है कि अब शिक्षक संगठनों ने साफ कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो आंदोलन को जिला से लेकर राज्य स्तर तक और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार तक अपनी बात पहुंचा दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार अपने वादों पर अमल करेगी या फिर शिक्षकों को अपने हक के लिए और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब सबकी निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।